Hello students, today's worksheet is worksheet number 62 for class 10th subject English. Let's start the worksheet. This worksheet is based on a poem Animals from your book First Flight. Read the following poem and answer the questions that follow. नीचे दी गई कविता को पढ़ना है और आंसर करना है नीचे दिए गए क्वेश्चंस का। आइए रीड करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. सो द पोइट वॉल्ट विटमैन says here he wants to live with animals. पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं जाकर, क्योंकि एनिमल्स जो है दे आर सो प्लेसेड. प्लेसेड मीन्स काम, बहुत ही पीसफुल हैं, और सेल्फ कंटेन मतलब आत्मसंतुष्ट हैं. तो इसीलिए वो एनिमल्स के साथ जाकर रहना चाहते हैं. और वो कहते हैं कि वो एनिमल्स को देखते रहे खड़े खड़े बहुत देर तक, और फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें एनिमल्स के साथ रहना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स जो है बिल्कुल काम हैं, पीसफुल हैं और सेल्फ सेटिस्फाइड हैं. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस. पोइट कहते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो कभी भी वरी नहीं करते हैं. स्वेट मीन्स पसीना बहाना, मतलब चिंता करना के सेंस में यहाँ पर यूज़ होगा. वाइन अबाउट देयर कंडीशंस मतलब कंप्लेन करना, कि एनिमल्स कभी भी अपनी जैसी भी उनकी कंडीशंस है उसके बारे में वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, कभी वरी नहीं करते हैं, किसी तरह की कोई चिंता नहीं करते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं, कि वो चिंता करते रहते हैं अपनी कंडीशन को लेकर कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है. पर एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते हैं. दे रिमेन सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाई रहते हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. वो रात के अंधेरे में जागते नहीं हैं और अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं कि उन्होंने एक गलत काम किया है, जैसे कि इंसान करते हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मीनिंग ऑफ ऑर्निंग थिंग्स. और वो मुझे इस बात से भी परेशान नहीं करते कि वो बार बार डिस्कशन करते हैं कि उनका भगवान के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, जैसे कि इंसान करते हैं. कोई भी जानवर असंतुष्ट मुझे नहीं दिखाई देता, और किसी के अंदर भी ये मेनिया नहीं है, इंसेनिटी नहीं है, पागलपन नहीं है चीज़ें इकट्ठी करने का, जैसे कि इंसानों के अंदर होता है, ये भी मैं ले लूँ, वो भी ले लूँ. नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. एक भी जानवर जो है उसके दिखने जैसा, जैसा उसके समान कोई दिखता है दूसरा जानवर, उसके सामने नील नहीं करता, मतलब बैंड नहीं करता है, झुकता नहीं है, उसकी पूजा नहीं करता है, या उससे जो 1000 ईयर्स पहले उसके जैसे दिखने वाले जो जानवर हैं उनकी वो पूजा करते हैं, ऐसा वो नहीं करते हैं जैसा कि इंसान करते हैं. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. पूरी धरती के ऊपर मुझे कोई भी ऐसा जानवर नहीं दिखाई देता जो बहुत ज़्यादा नाखुश हो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो, बहुत ही सम्माननीय हो. सब जानवर एक समान हैं. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे विंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन. इस तरीके से वो मुझसे अपना रिश्ता दिखाते हैं और मैं उनको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास वो टोकन्स लेकर आते हैं, वो साइंस लाते हैं जो कभी मेरे थे, और वो मुझे शो करते हैं कि किस तरह से उन्होंने उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में सहेज कर रखा हुआ है, इन साइंस को, इन टोकन्स को, जो कि टोकन्स हैं उनके जैसे कि लव है, केयर है, सिंपथी है. ये सब टोकन्स जो हैं वो मेरे सामने लाते हैं और दिखाते हैं कि उन्होंने सहेज कर रखा हुआ है उनको, और इस तरीके से मुझसे अपना रिश्ता बताते हैं. आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. और मुझे हैरानी होती है कि कई बार वो ये टोकन्स कहाँ से ले आए हैं, उनके अंदर ये टोकन्स कहाँ से आ गए हैं, साइंस कहाँ से आ गए हैं. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. हो सकता है कि मैं ही उस रास्ते से बहुत समय पहले गुजरा हूँगा और लापरवाह होकर मैंने ये टोकन्स वहाँ पर छोड़ दिए होंगे. तो पोइट यहाँ पर कहना चाहता है कि ह्यूमन बींग्स ने अपनी जिन क्वालिटीज़ को, अपने जिन वर्च्यूज़ को कभी छोड़ दिया है, चलते फिरते उनको इन जानवरों ने जो है ग्रहण कर लिया है और उनको सहेज के रखा हुआ है, और जानवरों में वो क्वालिटीज़ अभी देखने को मिलती हैं. तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. व्हाट डज द पोइट वांट टू टर्न इनटू? गॉड, एनिमल्स, ह्यूमन, सुपर ह्यूमन. तो आंसर होगा एनिमल्स. टर्न इनटू एनिमल्स, एनिमल्स की तरह बनना चाहता है वो, क्योंकि एनिमल्स उसे सेटिस्फाइड लगते हैं कि वो पीसफुल हैं और सेल्फ सेटिस्फाइड हैं. विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काम? काम मीन्स प्लेसिड हियर, प्लेसिड मीन्स काम. Which of the following is correct statement for the given poem? The rhyme scheme of the given poem is ABCB, ABCB. The rhyme scheme of the given poem is ABCD. द पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स. ब्लैंक वर्स आप देखेंगे कि कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्स में लिखी गई है पोएम, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ब्लैंक वर्स इसका. दीज स्ट्रेंजर्स ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन्स एंड सुपर ह्यूमन्स, ह्यूमन्स एंड
एनिमल्स इज़ द राइट आंसर. व्हाट इज़ द पोइट विश? पोइट की विश क्या है? द पोइट विश इज़ टू लिव विद एनिमल्स. एनिमल्स के साथ रहना चाहता है. व्हाट सिमिलैरिटी डज द पोइट फाइंड बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स? एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में से क्या सिमिलैरिटी लगती है पोइट को? पोइट को क्या सिमिलैरिटी लगती है? पोइट को लगता है कि जो वर्च्यूज़ पहले ह्यूमन बींग्स के पास थे वो अब एनिमल्स के पास हैं. ठीक है, ये सिमिलैरिटी उसे लगती है कि ह्यूमन बींग्स ने जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो क्वालिटी थी अपनी जो है मटीरियलिस्टिक रनिंग के अंदर उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया है और उन्हें एनिमल्स ने जो है उन टोकन्स को सहेज कर रख लिया है. तो अभी कोई सिमिलैरिटी नहीं है. पहले की वो कहता है कि लॉन्ग टाइम अगो ह्यूमन बींग्स हैव द टोकन्स ऑफ लव, केयर, सिंपथी, बट नाउ these tokens have been acquired by the animals. Explain the satisfaction that animals have and humans don't. अब सेटिस्फेक्शन के बारे में बताना है जो एनिमल्स के अंदर है और ह्यूमन के पास नहीं है. एनिमल्स आर काम, दे आर प्लेसिड, दे आर सेल्फ कंटेंट, दे नेवर वीप फॉर देयर सिंस, दे नेवर लाई अवेक इन द डार्क. तो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं आंसर. वाई इज़ द पोइट इम्प्रेस्ड बाय एनिमल्स? सेम वही थिंग्स रहेंगी. बिकॉज एनिमल्स आर प्लेसिड, दे आर काम, दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड. इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ. कंप्लेन करने से की बजाय सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से ही हैप्पीनेस जीवन में आती है. इस तथ्य को हमें पोएम के कॉन्टेक्स्ट में जो है इसको एलेबोरेट करना है. हाउ हैज़ द पोइट कंपेयर्ड ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन द पोएम एंड डू यू अग्री विद द पोइट्स पॉइंट ऑफ व्यू? गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर. किस तरीके से पोइट ने कंपेयर किया है ह्यूमंस और एनिमल्स को? क्या आप इससे सहमत हैं? तो अपने उत्तर के पक्ष में जो है आपको तर्क देने हैं. तो आइए यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएंगे सभी क्वेश्चंस के. व्हाट इज़ द पोइट विश? द पोइट विश इज़ टू लिव विद एनिमल्स. व्हाट सिमिलैरिटीज डज द पोइट फाइंड बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स? क्या समानताएं दिखाई देती हैं पोइट को ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में? द पोइट सेज दैट अ लॉन्ग टाइम अगो ह्यूमन बींग्स हैड ऑल द वैल्यूज लाइक लव, केयर, सिंपथी एंड हैप्पीनेस लाइक एनिमल्स, बट नाउ इन ग्रीड ह्यूमंस हैव लॉस्ट ऑल देयर वैल्यूज. एक्सप्लेन द सेटिस्फेक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमंस डोंट. एनिमल्स के अंदर क्या सेटिस्फेक्शन है और ह्यूमंस में क्या नहीं है? एनिमल्स आर काम, हैप्पी एंड सेल्फ सेटिस्फाइड. They never complain about their condition. They are not greedy and selfish like humans. They never awake in nights and repent for their sins like human beings. कि एनिमल्स जो हैं हमेशा काम रहते हैं, खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं. वो कभी अपनी कंडीशन के बारे में कंप्लेन नहीं करते. वो लालची नहीं हैं, सेल्फिश नहीं हैं ह्यूमंस की तरह. और ना ही वो रातों को जागते हैं और अपने पापों के लिए रिपेंट करते हैं. और जो है ह्यूमन बींग्स जबकि ऐसा करते हैं. वाई इज़ द पोइट इम्प्रेस्ड बाय द एनिमल्स? पोइट क्यों इम्प्रेस हुआ है एनिमल से? आंसर रहेगा द पोइट इज़ इम्प्रेस्ड बाय द एनिमल्स बिकॉज दे आर सेल्फ कंटेन्ड एंड काम एंड दे नेवर मेक एनी कंप्लेन फॉर देयर कंडीशंस. दे आर नीदर सेल्फिश नॉर पॉजेसिव. इट्स नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन. ये देखिए ये है आपका क्वेश्चन और इसका आंसर रहेगा ह्यूमन डिज़ायर्स हैव नो एंड. ह्यूमन डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं है. ह्यूमंस कीप कंप्लेनिंग अबाउट देयर कंडीशन. हमेशा अपनी कंडीशन के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं मनुष्य. द पुअर वांट टू बिकम रिच. जो गरीब इंसान है वो रिच होना चाहता है. द रिच विश टू बिकम रिचर. और जो अमीर है वो और अमीर होना चाहता है. पीपल कीप रनिंग आफ्टर मटीरियलिस्टिक थिंग्स. लोग जो है भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं. दे बिकम रेस्टलेस, स्लीपलेस, पीसलेस इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स. और इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में वो रेस्टलेस हो गए हैं, स्लीपलेस हो गए हैं, पीसलेस हो गए हैं. दे लूज देयर प्रेजेंट हैप्पीनेस इन द रेस ऑफ अचीविंग हैप्पीनेस फॉर फ्यूचर. उन्होंने अपनी भविष्य की खुशी के लिए वर्तमान की खुशी को भी खो दिया है. वाइल द एनिमल्स आर हैप्पी बिकॉज दे नेवर कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन. जबकि एनिमल्स जो है कभी अपनी कंडीशन के बारे में कंप्लेन नहीं करते, वो खुश हैं. दे आर काम, सेटिस्फाइड एंड पीसफुल बिकॉज दे नेवर रन आफ्टर मटीरियलिस्टिक थिंग्स. So the poet is right in saying it's not complaining but accepting the situation is the key to happiness. We should remain happy in whatever situation we are. इसलिए पोइट सही कहते हैं कि हमें जो है कंप्लेन करने से नहीं बल्कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से ही हैप्पीनेस आ सकती है और हमें हैप्पी रहना चाहिए हर सिचुएशन के अंदर. When we become self contained only then we can become happy in life. जब हम आत्म संतुष्ट हो जाएंगे तभी हम जो है हैप्पी हो सकते हैं लाइफ में. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से कंपैरिजन किया गया है, क्या आप अग्री करते हैं?
The poet says that animals are better than human beings because they are calm, peaceful, and self satisfied. They never complain about their condition, they never run after amassing wealth and luxuries like human beings. वो कभी नहीं पीछे दौड़ते हैं कि वो पैसा इकट्ठा करते रहें, धन इकट्ठा करते रहें, आराम की चीज़ें इकट्ठी करते रहें ह्यूमन बींग्स की तरह। जानवर ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं पोइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर पोइट आएगा बेटा POET apostrophe s. Poet's point of view, man has become so selfish and greedy to amass wealth that he gets ready to kill each other. अब इंसान इतना सेल्फिश और लालची हो चुका है कि एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है. He has lost all values, he has lost his peace and happiness. We should learn from animals. हमें जानवरों से सीखना चाहिए. Who have preserved all those values which were human tokens like peace, love, care, sympathy and honesty. जिन्होंने आज भी उन वैल्यूज़ को प्रिजर्व करके रखा हुआ है जानवरों ने, जो कभी ह्यूमन टोकन्स होते थे, ह्यूमन साइंस होते थे कि मनुष्य होने की जो पहचान होती थी वो आज एनिमल्स ने सहेज कर रखी हुई है. तो हमें जो है उनसे सीखना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट एंड नाउ यू कैन डू इट वेरी इजीली. थैंक यू.